अब थोड़ी बात अपने श्री संप्रदाय के सिद्धांत का अनुभव करें। हमारे यहां जो मंत्र की परंपरा है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, ये तीन मंत्र आचार्य के द्वारा पंच संस्कार करते समय, शरणागति कराते समय आचार्य के द्वारा ये तीन मंत्र दिया जाता है। ये तीनों मंत्र जो मूल मंत्र है, इस मंत्र को सर्वप्रथम भगवान बद्री नारायण ने नर को दिया। नर नारायण भगवान है ना, बद्रीनाथ। तो भगवान नारायण ने नर को दिया, अपने भाई को दिया ये मंत्र सर्वप्रथम, अष्टाक्षर मंत्र। इसीलिए बद्रीनाथ धाम को अष्टाक्षरी क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन नर ने फिर किसी को मंत्र नहीं दिया। नारायण ने नर को तो दिया, लेकिन नर ने फिर आगे मंत्र की परंपरा नहीं बढ़ाई, वो वही परंपरा रुक गई। दूसरा मंत्र जो द्वय मंत्र है, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। 25 अक्षरों का ये मंत्र शरणागति का। द्वयोपनिषद में इस मंत्र का जो वर्णन है, इस मंत्र को वैकुंठ में भगवान वैकुंठनाथ ने वैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी को दिया। लेकिन लक्ष्मी जी ने फिर किसी को आगे मंत्र नहीं दिया, इसलिए वो भी परंपरा वहीं रुक गई। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने चरम मंत्र अर्जुन को दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये चरम मंत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन अर्जुन ने किसी को नहीं दिया, वो परंपरा आगे नहीं बढ़ी। वो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा आगे नहीं बढ़ी। तीनों मंत्र इस कलयुग के प्रारंभ में भगवान रंगनाथ ने ये तीनों मंत्र एक साथ रंगनायकी को दिया। और जब रंगनायकी को तीनों मंत्र एक साथ दिया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, फिर श्री रंगनायकी ने इस मंत्र को विश्वक्सेन जी को दिया। और फिर विश्वक्सेन जी ने इस मंत्र को षटकोप स्वामी जी को दिया, परांकुश मुनि को। और फिर परांकुश मुनि के बाद लगभग 3000 वर्षों तक मंत्र की ये परंपरा रुकी रही। षटकोप स्वामी जी भगवान का अनुसंधान करके भगवत धाम चले गए। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषणे श्री सानुभव पुष्टाय षटकोपाय मंगलम। श्री षटकोप स्वामी जी महाराज जब भगवत धाम चले गए, उनके धाम चले जाने के लगभग 3500 वर्ष बाद श्री नाथ मुनि स्वामी जी का जब अवतार हुआ, तो श्री नाथ मुनि स्वामी जी ने जाकर के आलवार तिरुनगरी में उस इमली वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे षटकोप सूर्य विराजमान रहते, वहीं पर जाकर के कणिन्नुण सिरुत्ताम्बु नामक दिव्य प्रबंध का 10,000 पाठ किया। तो श्री षटकोप स्वामी ने वैकुंठ से आकर के श्री नाथ मुनि स्वामी जी को तीनों मंत्र दिया। व्योम्नः परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात् कुरुकाधिनाथ। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज संप्रदाय परिशुद्धि में कहते हैं कि भगवान के वैकुंठ से आकर षटकोप सूरी ने ये मंत्र नाथ मुनि स्वामी को दिया। किसके कहने पर? बोले लक्ष्मी जी ने भेजा, बोले जाओ जाकर के मंत्र दो, परंपरा चले, क्योंकि कलयुग में वैष्णव मार्ग, भक्ति मार्ग बढ़े। तो व्योम्नः परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात् कुरुकाधिनाथ। लक्ष्मी जी के आदेश से आकर
षटकोप सूरी ने ये मंत्र नाथ मुनि स्वामी जी को जब दिया, फिर नाथ मुनि स्वामी से जो परंपरा चली वो परंपरा अविच्छिन्न रूप से आज तक चली आ रही है। इसीलिए नाथ मुनि स्वामी जी को संप्रदाय के मध्य में स्वीकार किया जाता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्य, नाथ मुनि और यामुनाचार्य स्वामी जी को अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो ये तीनों मंत्र की जो परंपरा हमारे यहाँ है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, इसकी ये परंपरा। अब इन तीनों मंत्रों में जो बीच का मंत्र है द्वय मंत्र, 25 अक्षर का मंत्र, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस द्वय मंत्र का नाम द्वय मंत्र इसलिए है, इसमें दोनों मंत्रों का सार है। कौन दो मंत्र? बोले पहला मूल मंत्र और तीसरा चरम मंत्र, दोनों के बीच का, दोनों मंत्र का सार इसमें है। पहला मंत्र जो अष्टाक्षर है उसका सार क्या है? बोले श्रीमते नारायणाय नमः। और जो चरम मंत्र का सार है माम एकम शरणम ब्रज, वो क्या है? बोले श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। दोनों मंत्रों का सार इसमें विद्यमान है, इसीलिए ये द्वय मंत्र है। और द्वय मंत्र के अनुसंधान का हमारे यहाँ आचार्यों ने बहुत महत्व बताया। श्री वरवर मुनि स्वामी जी की दिनचर्या में वर्णन है कि द्वय मंत्रानुसंधानेन संतत स्फुरिताधरम। वरवर मुनि स्वामी जी जब सोते भी थे, अगर वो निद्रा में भी हैं तो उनका ओंठ हिलता रहता था। चलते थे तब भी उनका ओंठ हिलता रहता था, किसी से बात नहीं कर रहे फिर भी ओंठ हिलता रहता था वरवर मुनि स्वामी जी। क्यों? बोले द्वय मंत्रानुसंधानेन, द्वय मंत्र के अनुसंधान के कारण संतत स्फुरिताधरम, सदा उनके अधर हिलते रहते थे। क्यों? बोले कहीं भी रहते थे द्वय मंत्र का अनुसंधान करते थे। कालद्वयेन क्षिपन्, वैष्णव को द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए समय बिताना चाहिए। आपके पास कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं तो क्या करें? बोले द्वय मंत्र का उच्चारण करते रहो, बिना माला के भी, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। तो द्वय मंत्र के अनुसंधान में समय व्यतीत करना ये समय की सबसे सुंदर सार्थकता मानी गई। कालद्वयेन क्षिपन्। और भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने भी तो यही कहा, अंतिम उपदेश यही दिया। भगवत पाद जब भगवत धाम जाने लगे तो शिष्यों ने कहा, महाराज आप वैकुंठ पधारेंगे, हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है? तो रामानुज स्वामी जी ने कहा, पहली आज्ञा तो ये है कि श्री भाष्य आदि ग्रंथों को पढ़ करके वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करो, एक आज्ञा श्री भाष्य। और अगर श्री भाष्य आदि ग्रंथों को पढ़ करके वैष्णव धर्म का विस्तार नहीं कर सकते तो द्रविड़ागम प्रवचनम, जो द्रविड़ागम है, तिरुप्पावई, तिरुवायमोली, नाच्यार तिरुमोली, कणिन्नुण सिरुत्तांबु, रामानुज नूतंदादि, इन सारे दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान करते हुए लोगों को वैष्णव भक्ति का मार्ग बताओ। श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्रीशस्थले सुन्वहम। और अगर ये भी न हो सके तो कहीं भगवान के किसी तीर्थ में रह करके जीवन बिताओ। यदवा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारणम। रामानुज स्वामी कहते हैं कि अगर ये भी तुमसे न हो सके तो किसी वैष्णव, किसी भागवत के आश्रित होकर उस भागवत को, उस भक्त को, उस महापुरुष को अपना मानकर उसके अधीन अपने जीवन को करके द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए जीवन व्यतीत कर लो। ये सर्वोत्तम मार्ग का। यदवा भागवताभिमान वसति सार्थद्वयोच्चारणम, द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो। किसी वैष्णव भक्त के आश्रित होकर के रहना, किसी वैष्णव भक्त से जुड़ करके संसार में रहो और द्वय मंत्र का चिंतन करते रहो, तब भी उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये द्वय मंत्र जो है
श्री संप्रदाय में, वैष्णव परंपरा में उसी द्वय मंत्र की विस्तृत व्याख्या श्री रामायण महाकाव्य। ये इतना बताने के लिए इतनी बात कहनी पड़ी। ये रामायण महाकाव्य द्वय मंत्र का ही विस्तार है।